मैंने आप लोगों को सुनाया था जो है शंकर विवाह की कथा जो है। शंकर विवाह हो जाने के बाद जो है राजा हिमाचल ने जो है इतना दाइश दिया जो है कि उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। शादी हो जाने के बाद जो है उसके बाद हिमाचल ने विदाई पार्वती जी की विदाई करने के लिए आदेश दिए। मैना रानी पार्वती जी को पकड़ करके विदा कर रही हैं, उनको शिक्षा दे रही हैं। करही सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। स्त्री के लिए उसका पति ही देवता के समान है। उसके लिए देवता कोई नहीं, उसका पति छोड़ करके पत्नी के लिए उसका देवता कोई नहीं है। लेकिन पति को नहीं मान लेना चाहिए कि जो है जन देवता है। करें सदा शंकर पद पूजा, मतलब वचन का पालन करने के लिए कह रही हैं। स्त्री के लिए पति के वचन का पालन करना चाहिए। विदाई करने के आए शंकर जी कैलाश पे जो है, तो शिव पार्वती जी विविध प्रकार से भोग विलास करते हुए गण सहित कैलाश पर रहने लगे। बहुत काल बीत गया। बहुत समय बीत जाने के बाद तब जन्मे उखट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खन सन खट मुख जन्म सकल जग जाना। छह मुख वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, तारकासुर का वध किए जो है। उसके बाद जो है वध करने के बाद जो है देवता लोग निश्चिंत हो गए जो है। उसके बाद निश्चिंत हो जाने के बाद जो है शंकर जी सोचे कि जो है जिस निमित्त हमारा शादी हुआ था, अब वो कार्य पूर्ण हो गया। अब हमको सहज स्वभाव में आ जाना चाहिए, अपने सहज स्वभाव में। तो शंकर जी जो है अपने सहज स्वभाव में आने के लिए जो है शंकर जी बट वृक्ष के नीचे जो है आसन लगा करके वही जो है थोड़ा करते थे। कहीं गिरी पर बट बिटप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल में सब ऋतुओं में सुंदर रहता है। शंकर जी उस वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। सहज स्वभाव में शंकर जी जाकर के अपने हाथ से बाघंबर बिछाए और सहज स्वभाव में जाकर के बैठ गए। उसके बाद कैसे बैठे हैं? सो बैठे सो है काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। एकदम शांत स्वभाव में जाकर के शंकर जी बैठ गए। बैठ जाने के बाद जो है जब माँ भवानी ने देखा, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही
मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। पार्वती ने जाकर के जो है भगवान के चरणों में मस्तक नवा करके जो है शंकर जी उन्हें वामांग में स्थान दिया, उन्हें वामांग में बैठाया। इसके पहले तो शंकर जी सती का त्याग किए थे तो कहाँ बैठाए थे? शंकर सन मुख आसन दीन्हा, सामने बिठाए थे। अब जो है सती का दूसरा जन्म है पार्वती का, इसलिए पार्वती अब वामांग में स्थान पा गई है, उनको वामांग में बैठाए। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। पार्वती को सती के पिछले जन्म की कथा मन में प्रवाहित हो गई। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विविध विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करही पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं, सभी आपके चरणों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थमान है, सर्वज्ञ है, कल्याण के रूप है, गुणों के धाम है, और आप योग ज्ञान वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। पार्वती जी कह रही हैं, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानई सत्य मोहिनी जी दासी। हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है, सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी दासी मानते हैं, तो हे प्रभु रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहू ब्रह्मयनादि। हे प्रभु, जो परमार्थ ब्रह्मा की ज्ञाता है, वक्ता है, मुनि है, रामचंद्र जी की आनंद ब्रह्मा कहते हैं। मुनि वक्ता मुनि राम जी को ब्रह्म कहते हैं। शेष सरस्वती वेद पुराण सभी रघुनाथ जी के गुण को गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग राती। आपको भी मैं देखती हूँ दिन रात राम 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 करते रहते हैं। जो है क्या ये वही अयोध्या के राजा के पुत्र अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई? हे प्रभु, आदर पूर्वक राम जपा करते हैं। एक क्या राम वही अयोध्या के राज के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई दूसरा कोई है? जो नृप तनयन ब्रह्म किनी, नारी विरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोर। पिछले जन्म में उनकी महिमा को देख करके हमारी बुद्धि विभोर हो गई थी, जो है
बुद्धि अत्यंत चकरा रही थी। इसलिए क्या वही है या दूसरे कोई है? तो जपहि यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मने क्रम बचन तुम्हारी। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग अर्थ गूढ़ से गूढ़ तत्व जो है निकाल करके जो है सामने रख देते हैं। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म है सगुण बपुधारी। आप जो है हे देवता के स्वामी, मैं बहुत ही आत्मभाव से दीनता से पूछती हूँ, मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले वह कारण विचार कर बताइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गए। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ दारा, कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। राम जी के अवतार जन्म की कथा सुनाइए, बाल चरित्र सुनाइए, इस प्रकार ने राम जी से विवाह किया वह सुनाइए, वह कथा कहिए। फिर बताइए उन्होंने राज्य छोड़ा सो किस दोष के कारण, भगवान ने राज्य का त्याग किस दोष के कारण। बनबसी कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ की रावण मारा, राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुख शीला। हे नाथ, वन में रहने के अपार, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए उसको सुनाइए, रावण को मारे उसको सुनाइए। हे सुख स्वरूप शंकर जी, आप सारी लीलाओं को कहिए जो उन्हें राज सिंहासन पर बैठ कर की, लौट करके आए, राज सिंहासन पर बैठे जो है, बैठ करके जो उन्होंने लीला की, सब कुछ छुपाइएगा ना ये सब। हरे ही राम चरित सब आए, जो हमारे पूछने में छूट गया हो प्रभु छुपाइएगा ना, सब सुनाइए जो है। हरे ही राम चरित सब आए, पुलकी नयन लोचन जल छाए। शंकर पार्वती जी का प्रश्न सुन करके जो है शंकर जी के हृदय में रामचरित्र जो है अवतरित हो गया जो है। इसके बाद शंकर जी जो है ध्यान में चले गए। अब आज की कथा यही पर समाप्त करता हूँ, कल मैं आपको जो है इसके आगे की कथा सुनाऊंगा। तब तक श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।